ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली। किसान भाइयों, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, इसका सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी होता है। ऐसे हालात में पशु की रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे पशु अनेक घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए समय समय पर पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से कराएं पशुओं में टीकाकरण, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम टीकाकरण, पशुओं में टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। और एक अभी समय जो है ये बदलता जा रहा है, सब ठंड से अब गर्मियों के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस समय जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक नमी आने की संभावना है। अगर एक बारिश हो जाती है तो नमी आ जाती है। तो इस मौसम में फरवरी मार्च में के बाद एक उपयुक्त समय हो जाता है, उपयुक्त माहौल बन जाता है कीटाणु विषाणुओं को बढ़ने का। सभी को एक टीकाकरण के बारे में कराने की आवश्यकता होती है। संक्रमण से होने वाले रोग कई बार प्राण घातक भी होते हैं, इसलिए सही समय पर टीकाकरण ही इसका सही बचाव है। एक पशु से दूसरे पशु में लगने वाली इन बीमारियों को आने से रोकने के लिए कई राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जाता है। टीकाकरण से अनेक बीमारियों की समय पर रोकथाम की जा सकती है। किसान भाई जो पशुओं पर आधारित हैं, उसमें बकरियां उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बहुत अच्छा उपयुक्त प्रदेश है जिसमें जंगल हैं और पहाड़ हैं, वहाँ पर बकरियां आराम से पलती हैं। तो उसमें एक वायरल डिजीज़ होता है PPR, उससे बच जाने से किसान भाइयों को अपने आर्थिक उन्नति हो सकती है। तो PPR जो एक वायरल डिजीज़ है उसका उपचार नहीं हो पाता है, लेकिन उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं और उसमें हम लोग 50 का एक भायल आता है या 100 का भायल आता है। किसान भाई जिनके पास अपने पास 10-15 हैं या बड़े किसान हैं जिनके पास 100 से ऊपर हैं तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 10-15 हैं तो वो 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक इसका टीकाकरण कर सकते हैं। इनका टीकाकरण करना आवश्यक होता है। उसका टीका 1 ml डोज है, एक उसका मांस में सुई दे देना चाहिए, जो पशु चिकित्सक से सलाह करके उनसे परामर्श करके हम लोग दे सकते हैं। खुरहा चपका जो है गौवंशीय में बहुत ज़्यादा फैलता है और वो उससे इकोनॉमिकल लॉस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और फिर जब वो खुरहा चपका रोग ठीक भी हो जाता है तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कभी नहीं पहुंच पाता है। तो हमको खुरहा चपका का टीकाकरण बकरियों में भी करना चाहिए और गाय भैंस जो गौवंशीय हैं, जो उसमें खुर के जिसमें होते हैं, उनमें भी करनी चाहिए। और अगर कोई पशुपालक पिगरी को, सुअर को भी रखे हुए हैं तो उसमें भी खुरहा चपका का टीकाकरण करना चाहिए। लेकिन जो खुरहा चपका है वो उसमें 6 महीना का ही रोग से लड़ने की क्षमता उस पशु में आती है। तो खुरहा चपका का हम लोग टीकाकरण साल में 2 बार कराते हैं, एक समय जब मार्च अप्रैल में और एक है अक्टूबर नवंबर में। तो उसके बाद हम लोग उस रोग से पशुओं को लड़ने की क्षमता आ जाएगी और वो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। लगड़ी बुखार रोग यह मुख्यतः गाय भैंसों में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है, तेज बुखार आता है। रोग का विशिष्ट कारण क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु है। लगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के पशुओं का रोग है। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तथा इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे व बड़े पशुओं को चमड़े के नीचे टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तीसरा जो बीमारी है जिससे मृत्यु दर अधिक होती है
गलघोटू बीमारी है। गलघोटू बीमारी होने की संभावना अभी जैसे मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, नमी आएगी तो उस समय होने की संभावना रहती है। गाय जो गौवंशीय हैं वो जाते हैं चरने के लिए, शाम को आते हैं तो गला फूला हुआ मिलता है और नाक से घों घों की आवाज़, जब गला फूल जाता है तो घों घों की आवाज़ आती है और थोड़ा सा पानी भी आने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद सुबह तक में अगर उस समय उसका उपचार नहीं किए तो 12 से 24 घंटे में उस पशु की मृत्यु हो जाती है। तो गलघोटू का भी जैसा मैं बताया कि वो उपचार करने का समय आपको उतना नहीं दे पाता है, इसलिए इसका उपचार है, अगर सही समय पर पहुंच जाएंगे तो उपचार है। लेकिन तो इसके लिए बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो गलघोटू का टीका जो है ये अभी हम लोग होली के समय में आसपास में इसको करना चाहिए। इम्यूनिटी आने के बाद हम लोग उसमें रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है और ये 1 साल तक चलती है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग कुत्ता के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करता है। रोग के लक्षण, पशु जोर जोर से रंभाने लगते हैं, पशु अपने सिर को किसी पेड़ अथवा दीवार पर मारता रहता है, पानी पीने से डरने लगता है, रोगग्रस्त पशु दुबला हो जाता है। पशुओं में इस बीमारी से बचाव के लिए साल में 1 बार एंटी रेबीज का टीका लगवाएं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, टीकाकरण करने से पहले कृमिनाशक दवाइयाँ जरूर दे दीजिए। 1 हफ्ता पहले कृमिनाशक दवाई दे दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ता के बाद में टीकाकरण कर लीजिए। रोग से लड़ने की क्षमता